आज आज हम आपको बताएंगे कि सेवा योजना का फॉर्म कैसे भरते हैं, फुल प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिए हमारे चैनल में। अब बात करते हैं यूपी रोजगार मेला की, जिसको यूपी रोजगार मेला भी बोलते हैं, सेवा योजना भी बोलते हैं। तो अब देर ना करते हुए हम साइट पे चलते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले रोजगार संगम की साइट पे जाएंगे और गूगल पर सेवा योजना रजिस्ट्रेशन डालेंगे। बस रोजगार संगम पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आर यू ए जॉब सीकर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पहले जॉब सीकर सिंगअप पर जाना है। यहाँ अपनी सारी डिटेल भर लेनी है, जैसे कि कोई भी हो अपना डिटेल वगैरह। तो जैसे कि मेरा नाम राकेश और मैं भर लेता हूँ सिंह, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना, ईमेल आई डी डाल देता हूँ। सैंपल के तौर पर बने रहिए आप। मैं आपको पूरा फॉर्म दिखाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में बहुत से कहते हैं डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ रही है, तो आप देखिए पहले यहाँ 14 तक कर लिया, जिसकी लिस्ट होती है तो 4 तक कर लिया। ऐसे करके इसमें थोड़ा नीचे तक और चले जा सकते हो। तो आप बने रहे हैं। बहुत से बोलते हैं सर डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेल कर दिया। यहाँ यूज़र आईडी में अपना नंबर डाल सकते हो। पासवर्ड अपना सिंबल के तौर पे ए कैपिटल GRA @123 डाल सकते हो। आगरा @123 ए कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ कॉल लॉगिन करना है और यहाँ 7037 ये कैप्चर डालना है और वेरीफाई करना है। देखिए सर दोस्तों, मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ, तो इसलिए मेरा मौजूद फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो आप बने रहें। अब डायरेक्ट चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन करते हैं हम अपने को, यहाँ चैनल वो अपने पेज को। ध्यान रहे जो पासवर्ड डाला था वही यहाँ डालना है। स्टेप बाय स्टेप घर बैठ के कर सकते हो आप इसको, यूपी रोजगार मेला को। अब सबसे पहले देखो, पहला स्टेप इसी का होता है। तो आपको देखो यहाँ दो भाषा दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप चाहो हिंदी में भर सकते हो, आप चाहो इंग्लिश में भर सकते हो। तो हम हिंदी में ही भरते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए व्यक्ति ये अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ देखिए वैवाहिक चुनना पड़ेगा। नाम हिंदी का, आप हिंदी में नाम नहीं आ रहा है तो आप देखो सबसे पहले गूगल खोलो। गूगल में डालो ट्रांसलेट हिंदू हिंदी टू इंग्लिश। डालोगे यहाँ तो अपना नाम डालना है राकेश सिंह। अब आ गया, यहाँ से कॉपी करा पेस्ट कर दिया, वहाँ यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए ये आ गया नाम। ऐसे नाम डाल सकते हो। हिंदी में मांगा है तो हिंदी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए मैरिड डाल सकते हो, आप विवाहित जैसे भी हो आप वो डाल सकते हो। शादीशुदा हो तो शादीशुदा, विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो। डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगी। पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, धर्म डालना है। यहाँ अपनी कैटेगरी डालनी है। दोस्तों देख लेना आप, जो भी कैटेगरी हो वो डालना है। जनपद अपना चुनना है आगरा। जो आगरा के हैं वो आगरा से चुन लेते हैं, बाहर के हैं वो बाहर से चुन लें। जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। और यहाँ देखिए विशिष्ट प्रकार में यहाँ पे अपना पैन कार्ड दे दीजिए और आईडी, पैन कार्ड आईडी डाल दीजिए। और फैमिली आईडी हो तो दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। राशन कार्ड आईडी डाल रखा है मैंने अपना। यहाँ कोई इश्यू नहीं है। अब ये इसमें लिखा है कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, चयन करें। हैं तो नहीं, अब नहीं चाह रहे हो तो नहीं कर रहे हो। यहाँ देखिए अपना फ़ोटो अपलोड करना है। 20 KB से, दोस्तों 20 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए जब ये अपलोड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इसको करके हम सुरक्षित करते हैं और अब चलते हैं। ये आपकी पहला वाला ओके हो चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अब दूसरे वाले स्टेप में है संपर्क। संपर्क में देखिए अपना उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, जनपद अपना जो भी हो, तहसील जो भी हो आपकी। और आगरा में क्षेत्र से हैं तो हम नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम चुन लेते हैं। पिन कोड डाल दीजिए, अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, सुरक्षित करें और आगे बढ़ें। बस मात्र छोटा सा प्रोसेस है, 10 या 15 मिनट का प्रोसेस है। आप बने रहें, कंटिन्यू डॉक्यूमेंट आप सारे रखें। अब देखिए अपने, अब इसमें शारीरिक सामान्य आ जाती है। तो सामान्य में आपको सबसे पहले अपनी लंबाई देनी है। लंबाई की बात करें तो जो मेरी लंबाई थी मैंने वो डाल रखी है यहाँ, 5 फुट 5 इंच है। और वजन की बात करें तो यहाँ मेरे 56 किलो है।
अब इसको आगे पीछे कर भी सकते हो, बाद में सबमिट होने के बाद में भी इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब मेरी 5 फुट 5 इंच है, ये 50 इंच हो गई है सॉरी। और यहाँ पे देखिए वजन मेरा अब समथिंग, पहले मेरा 56 था, अब 70 के समथिंग है। अब ब्लेड मुझे पता नहीं है, पता हो तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। दृष्टि में सामान्य, आँखों का पूछ रहा है, चश्मा लगाते हो, लेंस लगाते हो या सामान्य कर दें, ठीक है। और ये क्या बोला कि आप विकलांग हैं तो करें यस, नहीं तो नो रखें, सुरक्षित करें, आगे बढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं अब शैक्षिक योग्यता, ये दोस्तों इसका मेन पॉइंट होता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता को भूले ना। अब शैक्षिक योग्यता पे आते हैं हम। जी, जो आपने क्वालिफिकेशन क्या कर रखा है वो सारी चीज़ यहाँ देनी होती है आपको। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप कोई गलती ना करें। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट दे रखा है ओनली, तो आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, आपका स्नातक है, डिप्लोमा है, कोई भी है, हाई स्कूल है, कोई भी डिटेल है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे अभी देखो मैंने इंटर भरा है, तो मैं आपको अभी एक हाई स्कूल का और भर के दिखा देता हूँ। जैसे मैं स्नातक करा हुआ हूँ तो स्नातक की दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से देखिए स्नातक चूज करिए और यहाँ जाके जाइए, आपने क्या करा है। स्नातक में मैंने बीएससी करी है, साइंस से, विज्ञान डाल देता हूँ। और ये आ गया बीएससी, आ गया बीएससी ले लिया। और सब में फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 सब्जेक्ट थे, 3 ले चूज कर लिया है। हेलो मोटो। और बोर्ड विश्वविद्यालय, ये आपकी, रुक जाइए, ये शिक्षा का माध्यम पूछ रहा है, तो आपका इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश डाल सकते हो, मेरा हिंदी मीडियम तो मैं हिंदी डाल दे रहा हूँ। और राज्य उत्तर प्रदेश अपना चूज कर सकते हो, जो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश चूज कर सकते हो। ये उत्तर प्रदेश आ गया। और विश्व, कौन से विद्यालय से हो, बोर्ड या विश्वविद्यालय डाल सकते हो। और बोर्ड मिल जाए तो आपका ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश बोर्ड, इलाहाबाद। नहीं तो एक लास्ट में अन्य दे रखा होता है, अन्य में अपना डाल दीजिए आप। मेरा DBRU है, DBAU आगरा है, मैं आगरा डाल देता हूँ। और संस्थान का नाम RBS कॉलेज आगरा डाल सकते हो। पाठ्यक्रम की देखो फुल टाइम होता है। प्रमाण पत्र संख्या पे आप प्रमाण पत्र संख्या दे सकते हो, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है 102508 और प्रकार में डालते हो। पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है तो पूर्ण दे दें, और जारी है तो आप जारी पे कर दें, कंटिन्यू अभी चल रहा है तो जारी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सी भी जो तारीख हो उसमें तारीख डाल सकते हैं, कब पास किया है जब डाल सकते हो। और प्रतिशत है, कितने में से कितने नंबर हैं वो डाल सकते हो। 1800 में से 1272 है तो वो नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ सुरक्षित कर ले, सुरक्षित कर लोगे तो दोस्तों ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आपको भर के दिखाया है एक स्टेप, तो इसलिए मैं इसको आगे छोड़ देता हूँ। अब शैक्षिक हो गई, अब इसके बाद में स्टेप आता है, एक एक स्टेप करते हैं। शैक्षिक के बाद भाषा, भाषा का आता है, तो भाषा में आप देखिए अपनी भाषा चूज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप क्या करते हो, कौन सी भाषा जानते हो। हिंदी जानते हो, हिंदी बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझाना भी आता है, तो आप तीनों पे टिक लगा दें। हिंदी तो आप नॉर्मल सी बात है, सबको ही आती है, तो हिंदी में बने रहें, हिंदी आप समझा सकते हो। और अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान है तो वो भी दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश डाल सकते हो तो इंग्लिश भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो सुरक्षित करें और आगे बढ़ें। अब चलते हैं कौशल विकास। अगला स्टेप इसका कौशल विकास का होता है। जैसे कि आपको कौशल विकास की योजनाएं होती हैं, FFD या FDI, जूते वगैरह की बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आपने वो ट्रेनिंग ले रखी है तो यस करें, वरना इसको छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं होता है भाई। पर लेकिन ये थोड़ा उसके लिए होता है जिसने कौशल विकास ले रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है बहुत सारी, तो उनको लेना चाहते हो तो वो भर सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जाते हैं हम अपना नए स्टेप पे।
अगले पे ये होता है एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं। हिंदी में समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप बने रहें। जैसे कि मुझे 3 साल 1 महीने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ ईएस कर रखा है। और मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर का है, प्राइवेट सेक्टर में है। तो आप पूरा डाल सकते हो प्राइवेट सेक्टर का। जैसे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में आप क्या करते हो, अपने सारा सारा हिंदी में दे रखा है। जिस भी विभाग में आप काम करते हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, सैंपल के तौर पे मैं आपको भर के ही दिखा दे रहा हूँ। तो क्षेत्र चुनिए आप अपना। दोस्तों कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश में करके देख सकते हो। देखिए कोई लोग नर्सिंग से हैं तो अपना नर्सिंग का डाल सकते हैं, वो हॉस्पिटल रिलेटेड डाल सकते हैं। और कोई भी हो रिलेटेड डाल सकते हो, अन्य में डाल दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई केंद्र सरकार, प्राइवेट, केंद्रीय, सार्वजनिक, इसमें चूज कर सकते हो। कोई सा भी प्रकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक, प्राइवेट, कोई सी भी नौकरी, संस्था का नाम जिसे आपने किया हो, संस्था कंपनी का नाम जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है। जैसे कि मैं कंप्यूटर की दुकान से हूँ तो अपने एक माधव कंप्यूटर डाल देता हूँ। पद क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य का विवरण, ऑल कंप्यूटर वर्क फुल टाइम, सेवा, अब जो तारीख जहाँ से आपने ग्रेड किया है वहाँ से और कब तक किया है वो ऐसे डिटेल डाल देनी है। सेवा त्यागने का, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, नो इनकम, सैलरी इशू डाल सकते हो। सैलरी इशू है। सेवा पुरानी त्यागने का कितना भुगतान था, यदि आपको मिलता है 10,000 तो 10,000 डाल सकते हो। और सेव करके सुरक्षित करें, सुरक्षित कर लेना यहाँ पे। कि आप अभी भी नौकरी में हो तो टिक लगाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेव कर लें। सेव करने के बाद में अब आता है वरीयताएँ। वरीयताएँ में कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आपको विभाग चुनने हैं। आप कौन कौन से विभाग में नौकरी करना चाहते हो। जैसे कि देखिए बहुत सारे विभाग हैं, इंटरनेट, ई कॉमर्स, इंटरनेट में चूज कर लो। आईटी विभागों में कर लो, आईटी एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, आईटी सॉफ्टवेयर से। और जो आपकी जिससे भी रिलेटेड से हो वो सारे अपने अपने चूज़ कर सकते हो। जैसे नर्सिंग के हैं तो नर्सिंग के चूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने अपने उसके हिसाब से कोई भी विभाग चूज़ कर लो, कोई में भी वैकेंसी निकलेगी। अब देखिए प्राइवेट चाहिए ये समस्त कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी डाल दीजिए आपको कितनी चाहिए, 30 से 40 हज़ार। यहाँ सुरक्षित कर लें, कोई नहीं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित हो गई है। और उसके बाद में आप जाते हैं घोषणा पत्र पे। देखिए आपने जो भरा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में आप देखिए अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। यहाँ लास्ट के स्टेप में जाके नीचे नीचे आते हो तो यहाँ देखिए प्रोफाइल प्रिंट करें। ये आपका कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों, तो यहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल सकते हो। और एक इसका सर्टिफिकेट होता है, आपको मैं बताता हूँ। अभी देखिए आप डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड पे आके आपको फिर आना है घोषणा पे। फिर उसके बाद में देखिए X10 करके रिपोर्ट दिख रहा है, इसे ज़रूर निकालिए दोस्तों। ये हो गया, देखिए ये आपका सेवा योजना का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद में, अब नौकरियाँ कैसे निकलती हैं प्राइवेट और सरकारी। तो आप देखिए अभी यहाँ आना पड़ता है आपको, इस वाले ऑप्शन में नौकरियों के लिए आवेदन करें। अब यहाँ आप नौकरियों के जो भी नौकरियाँ चलती हैं लाइव, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपना विभाग चुनना होता है कि आपने क्या कर रखा है। यहाँ आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो इंटर डाल सकते हो, सेक्टर डाल सकते हो, कौन से सेक्टर में वैकेंसी ले। अभी मैं सेंटर चूज कर रहा हूँ। अभी सेंटर चूज करने के बाद में आप यहाँ पे अपनी वो डाल सकते हो, आपने कौन सा विभाग चूज किया है, जो कोई भी हो। और यहाँ से सैलरी कितनी लेना चाह रहे हो आप, और जिला डाल सकते हो, यहाँ से वैकेंसी आती है, विभाग चुन सकते हो।
नगर निगम कौन सा विभाग में कौन सी, अब यहाँ खोज सकते हो। और दोस्तों अगर आपके विभाग में कोई भी वैकेंसी चल रही होगी तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर शो करने लग जाएगी, फिर उसके लिए आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हो। अभी इस टाइम कोई वैकेंसी नहीं चल रही है तो आप अ, तीनों के लिए अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि देखिए रोजगार मेला नौकरियां अभी से सर्च हो रहा है, तो इसमें देखते हैं, अभी दिखाता है ये रोजगार मेला में अभी घूम रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई वैकेंसी चल रही है। तो आप बने रहें। अब मैं आपको वैकेंसी पूरी दिखाता हूँ। अभी थोड़ा ना ये पता नहीं क्या स्लो कर रहा है, आपको नौकरी भी भर के बताता हूँ जो कि गवर्नमेंट और संविदा वाली होती है। सारी वैकेंसी यूपी की इसी से होती है। तो आप बने रहें, स्टेप बाय स्टेप पूरा सेवा योजन का फॉर्म माधव कंप्यूटर के फुल प्रोसेस के साथ देखते रहें। इसी पे आते ही आप उस पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसलिए हम इसको अभी यहीं पे विराम देते हैं। उसी पे आते ही कहना उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म रजिस्टर्ड कर सकते हो। फॉर्म आपका भरा ही है, अब अपने फाइल को लॉग आउट करें। धन्यवाद माधव कंप्यूटर में बने रहने के लिए। कोई दिक्कत हो तो माधव कंप्यूटर पर कॉल करें। धन्यवाद।